विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। कुछ समय बाद ही कभी भी ये हो सकता है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखें आ गई हैं और बिगुल बज चुका है। लेकिन उससे पहले जो फिलहाल राजनीतिक हालात हैं वो क्या हैं, क्योंकि उठापटक भी जारी है और जहां पर सत्ता पक्ष बीजेपी है तो विपक्ष में कांग्रेस पार्टी है, लगातार सवाल भी उठा रही है। लेकिन इस बीच क्या कुछ बीजेपी पार्टी कर रही है और जो विपक्ष सवाल उठा रहा है उनके सवाल किस तरह दिए जाएंगे। बीजेपी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बडोली हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। सबसे पहले जी, शुरुआत यहीं से कि चुनाव की तारीख कभी भी हरियाणा में आ सकती हैं, उसके लिए बीजेपी पार्टी की तैयारी, क्योंकि दिल्ली में भी बैठकें चल रही हैं, कल भी एक बैठक थी, इस जो चुनाव समिति बनाई गई उसमें आप भी हैं और अन्य जो पूर्व मुख्यमंत्री हमारे वो भी हैं, क्या कहेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी की 2 दिवसीय बैठकें हमारी रोहतक कार्यालय में हुई और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का भी मार्गदर्शन उसमें रहा। हमारे प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जी, सह प्रभारी विप्लव कुमार देव जी, संगठन के प्रभारी सतीश पुनिया जी, सह प्रभारी सुरेंद्र नागर जी और हमारे इस विभाग के पालक और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुदान सिंह जी। हमने सभी 90 विधानसभाओं में विस्तारक, प्रभारी और संयोजक इस प्रकार से सभी की ड्यूटियां लगा के और काम का बंटवारा किया है। और ये विधानसभा 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता अपनी पूरी ताकत के साथ हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इस काम में हम लगे हैं। और हमारी अनेक जो भी पार्टी की योजना रचना, जिस प्रकार से हमारा काम करने का सिस्टम, हम प्रत्येक कार्यकर्ता को कोई ना कोई जिम्मेवारी दे के और इस चुनावी मैदान में उतारेंगे। मोहनलाल जी, चुनाव समिति से अनिल विज आपके वरिष्ठ नेता हैं, कंवरपाल जी हैं, उनको दूर रखा गया, क्या कहेंगे? अनिल विज जी हमारे कोर ग्रुप में है और वो मेंबर है, वो उसकी लिस्ट भी जारी हुई है। और हमारा चुनाव प्रबंधन समिति है, उसमें तमाम पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता उसमें शामिल हुए हैं। और कल 33 लोगों की सूची जारी हुई है, 20 लोगों की चुनाव समिति की जारी हुई है। और इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज भी अलग अलग कई नियुक्तियां होंगी और लगभग 30 के आसपास इसके विभाग बनते हैं। जब भी चुनाव प्रबंधन की टीम बनती है, उसमें सभी वरिष्ठ नेताओं को कोई ना कोई जिम्मेवारी दे के और सभी पार्टी के नेता इस काम में लगेंगे। मोहनलाल जी, आपको पता है कि विनेश फोगाट हमारी हरियाणा के पहलवान हैं, लेकिन जैसे ही उनको बाहर किया गया, लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहा है विपक्ष, चाहे इसमें आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी। ये खिलाड़ियों को राजनीति में शामिल करना, ये इस विपक्ष की पुरानी बीमारी है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हरियाणा सरकार जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी की है, तब से जो खिलाड़ियों को मान सम्मान मिला है, और उसी का परिणाम है कि हरियाणा सरकार की खेल नीति की वजह से हरियाणा के खिलाड़ी ज़्यादा मेडल लेके आते हैं और उनको पूरा मान सम्मान मिलता है। आपको पता चला होगा मोहनलाल जी की वो हुड्डा तो यहाँ तक कह रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के नेता, कि अगर हमारे पास बहुमत होता तो हम राज्यसभा में भेज देते। वो पता नहीं क्या है कि अब उनके बारे में मैं क्या कहूँ। वो क्या, कहाँ राजनीति, किस प्रकार की राजनीति उनकी सोच है, वो सारी जनता जानती है। उस राजनीति में हम नहीं पढ़ना चाहते। आम आदमी पार्टी भी स्वागत कर रही है सर, क्या बीजेपी पार्टी भी स्वागत करेगी विनेश फोगाट? विनेश फोगाट हमारे देश के खिलाड़ी, कोई भी खिलाड़ी, हम सभी खिलाड़ियों का करेंगे। जो भी खिलाड़ी देश के लिए खेलता है, वो किसी पार्टी के लिए नहीं खेलता, वो देश के लिए खेलता है। इसलिए सभी इस खिलाड़ियों का हम सम्मान करते हैं। मोहनलाल जी, कांग्रेस पार्टी एक बात कह रही है, आपको पता भी चला होगा कि दो यात्राएं चल रही हैं। एक को तो दीपेंद्र हुड्डा चला रहे हैं, हरियाणा हिसाब मांगे, दूसरी यात्रा कुमारी शैलजा लेकर चल रही है, कितना प्रभाव? ये जो प्रभाव है वो तो जनता किस प्रकार का रिस्पॉन्स उनको देगी। और आज हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है। और कांग्रेस जिस प्रकार से बटी हुई है, खेमों में बटी हुई है, ये आने वाले चुनाव में उसका रिजल्ट कांग्रेस को मिलेगा। कांग्रेस पार्टी एक बात कह रही है कि 400 पार का नारा लोकसभा में बीजेपी दे रही थी, तो हरियाणा में 40 पार भी चली जाए तो बहुत है। ये अपने
कांग्रेस पार्टी का लगातार 3 चुनाव में जो हाल रहा है उसी प्रकार का हाल इस चुनाव में भी कांग्रेस का रहने वाला है। एक बयान सामने आया है, मोहनलाल जी आपके ही एमएलए हैं, वो आपके ही खिलाफ बोल रही हैं कि विकास नहीं हुआ है, यहाँ ऑफिस क्यों खोल दिया गया है, क्या कहेंगे? मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा, और वो हमारी सम्मानित विधायक है, वो कुछ भी बोल सकती है, उसको आज़ादी है। आम आदमी पार्टी के सर मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार हरियाणा में आ रहे हैं। भगवत मान एक बात कह रहे हैं कि हमने दिल्ली में फ्री शिक्षा दी है, फ्री स्वास्थ्य दिया है, पंजाब में भी दे रहे हैं, और हरियाणा में मौका दे हम हरियाणा में भी देंगे। वो कुछ भी कह सकते हैं, अपनी राजनीतिक पार्टी चलाने के लिए कुछ भी प्रलोभन दे सकते हैं, कुछ भी बयानबाजी दे सकते हैं। वो उनका चाल चरित्र चेहरा जिस प्रकार का है, पंजाब में है, दिल्ली में है। जो केजरीवाल बोलता था कि मैं आरोप लगेगा तो राजनीति छोड़ दूंगा, वो जेल में जाने के बाद भी नहीं। और जिस प्रकार से जेल से ही सरकार चलाने की, वो उनकी सोच अलग है, उनकी कथनी और करने में बहुत अंतर। अब आम आदमी पार्टी कांग्रेस लोकसभा में एक थे, लेकिन अब अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी पर कोई प्रभाव? किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं होता, और दोनों पार्टियों की विचारधारा अलग अलग थी, जिस स्वार्थ में उन्होंने लोकसभा में चुनाव लड़ा है। अब विधानसभा के चुनाव होंगे, हरियाणा की जनता उसका जवाब देगी। वो सीएम मुख्यमंत्री हैं पूर्व भूपेंद्र सिंह हुड्डा हर मन से एक बात कह रहे हैं, आपने भी उसके उस भाषण को देखा सुना होगा, अखबार में पढ़ा होगा, कि वो जो बीजेपी है वो कांग्रेस की ही नीतियों को कॉपी कर रही है, उनके पास अपना कुछ नहीं है। अब वो कुछ भी कह देते हैं। जब भी कोई विकास का काम होता है, लगातार 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जब भी विकास का काम होता है तो कहते हैं ये विकास का काम तो हमारी योजना थी। जब कोई पार्टी कोई प्रोग्राम चलाती है, वो कहते हैं ये हमारी योजना थी। अच्छी बात है, जब जो योजना हम कर रहे हैं तो सारी अच्छी उनकी योजनाओं की तारीफ करनी चाहिए। जब योजना ही उनकी थी और वो हम लागू करें तो उन्होंने उसकी तारीफ करनी चाहिए। जिस तरह की यात्राएं चल रही हैं, राहुल गांधी ने भी चलाई, अब ये दोनों सांसद ही चला रहे हैं, कुमारी शैलजा और राज्य हम कहें दीपेंद्र हुड्डा। यात्रा ये कह रहे हैं कि पार्टी हमारी एक है, लेकिन इस यात्रा का प्रभाव इतना ज्यादा है कि अब बहुमत कांग्रेस लेकर आएगी। ये जो कांग्रेस पार्टी के लोग जिस प्रकार से बयानबाजी करते हैं, और मैं ये कहूँगा कि सोनिया गांधी अपने बेटे को सेट करने में लगी है, और भूपेंद्र हुड्डा अपने बेटे को सेट करने में लगा है। ये सब अपनी सेटिंग में लगे हैं। इनको हरियाणा की जनता से उस प्रकार का कोई सोच उनकी अच्छी नहीं है, और वो अपने अपनी सेटिंग में लगे हैं। कांग्रेस पार्टी अपने आप सेट हो जाएगी। जबकि बार चुनाव बहुत नजदीक है, अध्यक्ष जी आपको चुनाव प्रसमिति में लिया गया, तो किस तरह टिकट वितरण होगा? सर्वे होगा या फिर पार्टी अपने स्तर पर कोई सर्वे करवा कर उसी आधार पर टिकट देगी? पार्टी अनेक सर्वे होते हैं, और आज भी सभी 90 की 90 विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं के माध्यम से रायशुमारी का प्रोग्राम आज हमारा पूरे हरियाणा प्रदेश में 2 बजे प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पर रहेगा, और हम रायशुमारी लेंगे और अपने कार्यकर्ताओं से फीड लेके उसी प्रकार से हम टिकट का वितरण करने वाले हैं। और क्या आगामी कार्यक्रम रखे गए हैं जी चुनाव को देखते हुए, अध्यक्ष जी, कि क्या क्या कर्मियों के जरिए, कार्यकर्ताओं के द्वारा जनता के बीच जाने का प्रयास किया जाएगा? भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जनता के बीच में अपनी सरकार की 10 वर्षों की उपलब्धियां हम लेके जाएंगे, घर घर बताएंगे। और अभी आज 11 तारीख, 12 तारीख, 13 और 14, 4 दिन तक लगातार प्रत्येक विधानसभा में तिरंगा यात्राएं हमारी चलेंगी। हम जो आज़ादी, जिन लोगों ने इस आज़ादी के लिए संघर्ष किया है, उन सबको हम नमन करेंगे। सभी शहीदों को प्रणाम करते हुए हम अपनी तिरंगा यात्रा प्रत्येक विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के, हमारे युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, महिला मोर्चा, सभी मोर्चे उसमें शामिल रहेंगे। पूरी पार्टी रहेगी, और जनता की भागीदारी करते हुए तिरंगा यात्राएं 4 दिन तक लगातार हमारी चलेंगी। उसके बाद प्रत्येक बूथ पर हमारी बैठकें रहेंगी। 25 तारीख को प्रत्येक बूथ पर हमारी भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की मन की बात भी होगी, और उसमें हम प्रत्येक बूथ पर हमारी बैठकें होंगी, और पार्टी के लगातार प्रोग्राम इसी प्रकार से चलेंगे। जिस तरह का सर प्रारूप बनाया गया, रूपरेखा तैयार कर ली गई है, तो विधानसभा चुनाव में आपके अनुसार कितनी सीटें अब की बार बीजेपी लेके आएगी? भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश में स्पष्ट बहुमत की सरकार आने वाले विधानसभा 2024 के चुनाव में
नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनेगी। क्या और कुछ नया अभी हरियाणा प्रदेश की जनता को मिल सकता है, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री नई नई घोषणाएं कर रहे हैं और जनता भी ये मान रही है कि हाँ अब काम हुआ है और अब काम हो रहा है, तो क्या और कुछ मिल सकता है? अभी समय है जी। हरियाणा प्रदेश में जिस प्रकार से लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जो बात कही है उसको इम्प्लीमेंट भी करने का काम किया है। एक विजन के साथ हरियाणा प्रदेश की जनता की सेवा में लगे हैं और जिस प्रकार से आज प्रत्येक वर्ग के लिए कोई न कोई लाभकारी योजना चला के सबको लाभ देने का काम किया है। और आज मैं ये मानता हूं कि हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की लोकप्रियता इतनी बड़ी है कि आज हरियाणा की जनता मन बना चुकी है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। आखिरी सवाल अध्यक्ष जी, क्या मोहनलाल जी अध्यक्ष जी दोबारा चुनाव लड़ेंगे, या और एक बात और, क्या युवाओं को, जो नए युवा हैं उनको भी मौका देगी भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही, हमारा जब जब भी चुनाव हुए हैं आप देखेंगे प्रत्येक बार हमने युवाओं को मौका दिया है, नए लोगों को भी मौका दिया है और भारतीय जनता पार्टी के लड़ने वाले कार्यकर्ताओं को हमेशा से पार्टी चुनाव लड़ाती रही। तो कहीं ना कहीं अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली का साफ कहना है कि इस बार विधानसभा चुनाव की तैयारियां बीजेपी पार्टी पूरा कर चुकी है और बहुमत लेकर 2024 में सरकार बनाएगी। सोनीपत से नितिन अंतिल, न्यूज़ 18।